मित्रों, आज की इस पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार लोकसभा के चुनाव की तारीखें 16 तारीख को घोषित हो चुकी हैं और स्वाभाविक रूप से चुनाव आयोग की उस घोषणा के साथ पूरे देश भर में आदर्श चुनाव आचार संहिता का भी लागू होना सुनिश्चित हो गया है। हिमाचल प्रदेश में आज हम आप सबके माध्यम से भी और चुनाव आयोग को भी आज हम अपना एक ज्ञापन दे करके आए हैं। उस संदर्भ में मैं एक दो चीज़ों का जिक्र करना चाहूँगा। जब चुनाव की तारीखें घोषित हो चुकी हैं, चुनाव आचार संहिता पूरे देश भर में लागू हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से खुलेआम आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने की दृष्टि से एक नहीं अनेकों घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं। और सबसे बड़ी घटना जिसका मैं जिक्र आज आपके सामने करना चाहूंगा, एक योजना उन्होंने घोषित की है, स्वर्गीय इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना। अभी हिमाचल प्रदेश में बजट सत्र था, बजट पारित हुआ और बजट किस प्रकार से पारित हुआ ये सब आपको जानकारी है। भारतीय जनता पार्टी के 15 विधायकों का निलंबन करने के बाद बजट का पारण हुआ। अभिप्राय इसका सीधा है कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान कांग्रेस की सरकार के पास बहुमत नहीं है। उस सारे विषय में मैं बाद में आऊंगा, लेकिन प्रमुख विषय आज का सबसे जो महत्वपूर्ण लगता है, जब विधानसभा का चुनाव था, विधानसभा के चुनाव से पहले भी हिमाचल प्रदेश में हिमाचल की सभी माताओं बहनों को 18 से 60 साल की जिनकी आयु है 1500 रुपये कैबिनेट की पहली बैठक में प्रस्ताव ला करके हम देने की घोषणा करते हैं। ये कांग्रेस पार्टी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो और जो गारंटी पत्र जिसको खासतौर से जिसका जिक्र किया था उसमें जिक्र किया हुआ था। लेकिन मित्रों, सरकार बनी कांग्रेस पार्टी की और 1.5 वर्ष का कार्यकाल लगभग पूर्ण होने जा रहा है। 15 महीने का कार्यकाल पूरा हो गया। 15 महीने के कार्यकाल पूरा होने के बावजूद भी, जिसमें 2 बजट उनके पारित हो गए, महिला के साथ किया वो वादा 1500 रुपये हर महिला को दिया जाएगा 18 से 60 साल की आयु की, उस पर कोई भी काम नहीं किया। और अभी बजट पारित करने के बाद 5 दिन बाद मुख्यमंत्री जी को ध्यान में आया कि हिमाचल प्रदेश में क्या पूरे देश भर में लोकसभा के चुनाव हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है और 5 मिनट की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा कर दी जाती है, हिमाचल प्रदेश की सभी महिलाओं को 1500 रुपये 1 अप्रैल के बाद हम देने की घोषणा करते हैं। 5 दिन पहले बजट पारित हुआ। बजट के अगर हर मद में अगर आप देखें तो बजट प्रावधान उस स्कीम के अंतर्गत है ही नहीं, जिक्र ही नहीं है। लेकिन उसके बावजूद चुनाव आ गए
और चुनाव आ गए तो चुनाव जीतना है, फिर से झूठ बोल करके किस सेक्शन को हम टारगेट करें, टारगेट करने के लिए वही सेक्शन ढूंढा जिस सेक्शन के साथ, यानी कि हमारी माताओं बहनों के साथ जो झूठ बोल करके विधानसभा के चुनाव में जो काम किया, उसी काम को फिर से करने की कोशिश की है। और उसके पश्चात हमने इस बात को भी देखा कि हिमाचल प्रदेश में एक फॉरम बनाया गया, और ये फॉरम लगभग उसी तरह का फॉरम है जो विधानसभा के चुनाव से पहले उन्हें महिलाओं की गारंटी के लिए वो फॉरम भरे थे, जिसमें उन्हें गारंटी दी कि हम गारंटी देते, हम धारक जो है वो इस बात की गारंटी देते हैं कि हर महिला को 1500 रुपये दिया जाएगा। अब फिर से वो उसी तरह का लगभग उसी तर्ज पर फॉर्म बना करके फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई, जिसमें एक तरफ पूर्व में प्रधानमंत्री रही श्रीमती इंदिरा गांधी का फोटो है और दूसरी तरफ वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का फोटो है। और उसमें बड़ी दिलचस्प बात है कि महिलाओं को गाड़ियों में भर भर करके लोक मित्र केंद्र तक पहुंचाया जा रहा है, कांग्रेस के तहसील वेलफेयर के ऑफिस में पहुंचाया जा रहा है, और उनको एक ही बात कही जा रही है कि अगर फॉर्म भरने में आपने विलंब कर दिया, देर कर दी, तो उसके बाद और कुछ जगह जनप्रतिनिधियों के साथ साथ में कर्मचारियों के, अधिकारियों के भी फोन भी इस बात के लिए आ रहे हैं कि वास्तविकता क्या है। और इसलिए इसमें आज हमने उचित समझा कि जब आचार संहिता लागू हो चुकी है पूरे देश भर में, हिमाचल भी देश का हिस्सा है, और हिमाचल प्रदेश में भी आदर्श आचार संहिता का जिस प्रकार से उल्लंघन करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस की सरकार, उसके संदर्भ में चुनाव आयोग को ज्ञापन दिया। आज हमने ज्ञापन देकर के अपनी बात वहां पर कही है। हम सीईओ को मिले हैं और हमारे माननीय विधायक भी साथ में थे, हमने अपनी बात रखी है। और मैं इस बात के लिए हमने आग्रह किया, हमने मांग की है तुरंत प्रभाव से ये फॉर्म भरने की प्रक्रिया को बंद किया जाए। इसी तरह के फॉर्म विधानसभा के चुनाव से पहले भरे गए थे, लेकिन उसके बावजूद 1500 रुपये नहीं मिले। इसी प्रकार के फॉर्म अब दोबारा लोकसभा के चुनाव से पहले भरने की प्रक्रिया शुरू की है, और अब भी नहीं मिलने वाले हैं। कि मालूम है कि उनको अच्छी तरह से मालूम है कि आने वाले समय में जब आचार संहिता लग जाएगी तो आचार संहिता लग गई, अब इसके बाद घोषणा करने में कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, क्योंकि देने तो है नहीं। और मित्रों, आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। इस संदर्भ में हमने इलेक्शन कमीशन को जो अभी तक प्रदेश में योजनाएं इनकी अभी तक, हिमाचल प्रदेश में ऐसा हुआ कि कुछ जगह भगवान रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के संदर्भ में कुछ लोगों ने, निजी लोगों ने भगवान रामचंद्र जी का चित्र होर्डिंग के रूप में लगाया था, कुछ जगह मंदिर लगाया था। ना उसमें पार्टी का जिक्र है, ना पार्टी का नाम है, लेकिन उसके बावजूद कई जगह अधिकारियों ने उन सारे होर्डिंग को फाड़ने और हटाने का आदेश कर दिए, हटा दिए गए हैं। कांगड़ा में विशेष तौर से हमारे पास शिकायत आई है। हमने आज इस बात के लिए भी आग्रह किया कि क्या यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है कि अगर किसी स्थान पर किसी ने प्राइवेट अपनी जगह पर लगाया है, किसी ने गवर्नमेंट की जगह पर किराया लेकर के रेंटेड जो वो साइट थी उस पर लगाया है, भगवान रामचंद्र जी का मंदिर का और भगवान रामचंद्र जी के फोटो का वो होर्डिंग लगाया है, वो किसी सूरत में भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। नेताओं के फोटो लगे हैं, होर्डिंग लगे हैं, सरकार के होर्डिंग लगे हुए हैं, लेकिन भगवान रामचंद्र जी के होर्डिंग और उनके मंदिर के होर्डिंग जो है वो हटा दी गई। इस संदर्भ में भी अपनी बात हमने आज कही है। मित्रों, पिछले दिनों से हमने एक बात को देखा कि अब तो आचार संहिता लग गई है, कि ऐसा दौर हिमाचल प्रदेश में आया कि जब
कैबिनेट की बैठक एक एक महीने में एक बार भी नहीं होती थी। और ऐसा दौर आया कि कैबिनेट की बैठक हर रोज होने लगी और कई बार एक दिन में 2 बार भी होने लगी। और आनन फानन में इस प्रकार के निर्णय हिमाचल प्रदेश में लिए गए जो बहुत हास्यास्पद भी है। कई अधिकारियों को एक्सटेंशन दी गई, कई पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स करने के लिए जल्दबाजी में निर्णय लिए गए। आखिर ये सारी चीजें हुई क्यों? उसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि सरकार को आभास हो गया है कि शायद वह भविष्य